नैतिकता, अच्छे और बुरे में फर्क समझना। कभी कभी जो लोग बुरे लगते हैं वो बस इतना कर रहे होते हैं जो करने की हिम्मत अच्छे लोग नहीं कर पाते। गुड एंड ईवल जैसे वर्ड एक्चुअली सोसाइटी ने बनाए हैं ताकि लोगों को कंट्रोल करा जा सके। रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन मिलके एक मोरल सिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ कुछ चीजें पवित्र और कुछ चीजें खराब होती है। एक वॉरियर जब बैटलफील्ड में दुश्मनों को हराता है तो उसके लिए बहादुरी और जीत अच्छी होती है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ और जीत की तरफ इशारा करता है, इसलिए वो इसे गुड यानी अच्छा समझता है। और दूसरी तरफ एक संत जो शांत और दया का पालन करता है उसी एक्शन यानी वॉरियर के बैटलफील्ड में हराने को बुरा और गलत मान सकता है, क्योंकि संत की नज़र में वायलेंस या मारपीट गलत है। नीचा कहते हैं कि अच्छा यानी गुड और बुरा यानी एविल असल में फिक्स्ड यूनिवर्सल चीजें नहीं हैं, बल्कि हर इंसान या हर कल्चर की अपनी अलग अलग सोच या नजरिया होता है। इसका मतलब ये है कि जो एक इंसान के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। गुड और इवल अच्छी बुरी चीजें सोसाइटी ने बनाई हैं, जिनके पीछे कोई अल्टीमेट सच्चाई नहीं है। हर सिस्टम अपने फायदे के लिए ये वैल्यूज बनाता है जिससे लोग उसी सिस्टम का पालन करें। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज सब्जेक्टिव होती है, वो हर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए एक्चुअल में फ्री इंसान वो है जो अपने खुद के वैल्यूज को बनाए, न कि दूसरे के बनाए हुए नियमों को अंधे इंसान की तरह मानता रहे। हमारे समाज ने अच्छी और बुरी चीजों पर अलग ही टैग लगा रखा है कि ये चीजें बुरी हैं और ये चीजें अच्छी हैं। कभी किसी चोर को देखा है जो अमीरों से चुराकर गरीबों में बांटता है, तो बताओ वो क्रिमिनल है या हीरो? हर इंसान खुद को अच्छा समझता है, फिर भी दुनिया बुरी क्यों लगती है? कितनी अजीब बात है कि इंसान किस तरह के सिंप्लीफिकेशन और फैसिलिकेशन यानी चीजों को ज्यादा सिंपल और गलत तरीके से देखने में जीता है। जब किसी की आंखें सच में खुल जाती हैं और वो इस चमत्कार को देख पाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि हमने अपने आसपास की दुनिया को इतना क्लियर, इजी और सिंपल बना लिया है। हमने अपनी इंद्रियों को हर सुपरफिशियल चीज तक पहुंचने का पासपोर्ट दे दिया है और अपनी सोच को एक भगवान जैसी इच्छा, गलत कंक्लूजन और बेपरवाह खेलों में शामिल होने। शुरुआत से ही हमने अपनी इग्नोरेंस को बनाए रखा ताकि हम एक ऐसी आजादी, निश्चिंता, बेवकूफी, एनर्जी और खुशी का मजा ले सके जो सिर्फ तब मिलती है जब इंसान सब कुछ जानना नहीं चाहता। और सिर्फ इसी स्ट्रॉन्ग जैसे इग्नोरेंस के फाउंडेशन पर ही नॉलेज, ज्ञान अपनी बिल्डिंग बना सकता है। ज्ञान की इच्छा असल में एक और ज्यादा पावरफुल इच्छा पर टिकी है, वो है अज्ञानता की इच्छा, अनिश्चित चीजों की इच्छा और असत्य की इच्छा। इंसान का समझा जाना मुश्किल होता है, स्पेशली जब वो अलग तरह से सोचता और जीता है। उसके आसपास के लोग नॉर्मल या कॉमन वे में जीते हैं। ऑथर खुद भी चाहता है कि लोग उसे थोड़ा मुश्किल से समझें, और अगर कोई समझने की कोशिश करता है तो उसका शुक्रिया करना चाहिए। और जो लोग हमेशा फ्रेंडली और इजी गोइंग हैं और सोचते हैं कि फ्रेंड होने का मतलब उन्हें कंफर्ट मिलना है, उनके साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दो। इससे तुम हंस सकते हो या उनसे बच भी सकते हो। इंडिपेंडेंट रहना बहुत कम लोगों का काम है और ये स्ट्रॉन्ग लोगों का प्रिविलेज है। जो भी इसको अटेम्प्ट करता है बिना किसी ऑब्लिगेशन के, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि एक्सट्रीमली डेयरिंग भी है। हमारी डीपेस्ट इनसाइट्स अक्सर फुलिश या क्राइम लगती हैं उन लोगों के लिए जो इन चीजों के लिए रेडी या प्रीडिस्टाइंड नहीं है। जो चीजें हम डीप और स्मार्ट समझते हैं वो दूसरों के लिए बेकार या गलत हो सकती हैं, स्पेशली उनके लिए जो उस लेवल के लिए रेडी ही नहीं है। लोग दो तरह के होते हैं, एक्सोटेरिक और एसोटेरिक। एक्सोटेरिक जो नॉर्मल लोग जो सब चीजें बाहर से सरफेस लेवल से जज कर लेते हैं, और सेकंड हमारे एसोटेरिक लोग जो एडवांस्ड होते हैं। जो चीज हायर माइंड्स के लिए यूजफुल है वो लोअर माइंड्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। बुक्स और नॉलेज का इफेक्ट लोगों की नॉलेज पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए डेंजरस और कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन। नॉर्मल पब्लिक के लिए नॉलेज या बुक्स अक्सर बोरिंग लगती है क्योंकि वो उनके लेवल के लिए बनी ही नहीं होती है। पहले के लोग किसी एक्शन को उसके रिजल्ट से जज करते थे। अगर कोई नतीजा अच्छा निकलता तो गुड, और अगर बुरा निकलता तो बैड। ये थे प्री मोरल पीरियड। बाद में लोग समझदार हुए, लोगों ने सोचा कि एक्शन की वैल्यू उसकी इंटेंशन से डिसाइड होनी चाहिए। ये बना मोरल पीरियड। लेकिन देखा जाए तो ये सोच भी एक इल्यूजन है।
क्योंकि किसी भी काम का असली मूल्य शायद इरादों में नहीं बल्कि उसके अनजाने गहरे कारणों में छिपा होता है, जो इंसान खुद भी नहीं समझ पाता। वो कहते हैं कि नैतिकता को अब पार किया जाना चाहिए, बियॉन्ड मोरालिटी, क्योंकि इरादे पर आधारित नैतिकता सिर्फ एक भ्रम या शुरुआती सोच थी। जैसे पुराने जमाने के ज्योतिष नीचे मानते हैं कि इंसान एक अति नैतिक युग के दरवाजे पर खड़ा है, जहां हम सीखेंगे कि किसी कर्म की असली कीमत उसके अनजाने पहलुओं में होती है, न कि सिर्फ उसके इरादे या नतीजे में। लोग जब दूसरों के लिए जीना या अपनी खुशी सेक्रीफाइस करना या सेल्फिशनेस होना जैसे इमोशन देखते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि सच में अच्छे या प्योर हैं। कभी कभी ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने का एक नया तरीका होता है, ताकि हम खुद को महसूस करा सकें कि हम कितने अच्छे हैं। जैसे कुछ लोग अच्छा बनते हैं सिर्फ सामने वाले की नजरों में फेक अच्छाई दिखाते हैं, वैसे ही मोरालिटी में भी लोग सेल्फ सेक्रीफाइस को अननेसेसरीली ग्लोरीफाई करते हैं। दूसरों के लिए जीना क्या ये तुम्हारे लिए वाकई सही है, या तुम ये सब करके सिर्फ खुद को ही तो धोखा नहीं दे रहे? हमें जितना भी लगता है कि हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं वो रियल है, उतना ही हम गलत हैं। हमारी सोच, हमारा परसेप्शन, जो हम देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं, एक इल्यूजन है। प्रूफ्स मिलते रहते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे हम उसे देखते हैं। अगर दुनिया झूठी लगती है तो क्या हमारा सोचने का प्रोसेस भी झूठा हो सकता है? क्योंकि दुनिया को तो हम सोच कर ही समझते हैं, तो अगर सोच ही फ्लॉड है तो दुनिया भी गलत लगेगी। सेल्फिशनेस या दूसरों के लिए जीना हर बार सही नहीं होता। कभी कभी बस एक तरह का धोखा होता है जिससे हम अपनी रियलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। अच्छाई के लिए सच्चाई ढूंढने वाला अक्सर सच्चाई नहीं पाता। हमारी दुनिया में जो कुछ रियल है वो हमारी इच्छाएं ही है। हम किसी और रियलिटी में नहीं जा सकते। हमारी सोच भी बस इन इच्छाओं का रिलेशन है। अगर हम ये मान लें कि सब कुछ, हमारे इमोशंस, बॉडी का काम एक ही बेसिक फोर्स विल टू पावर से चलता है, दुनिया और हमारी जिंदगी का असली सोर्स हमारी इच्छा और पावर है, और सब कुछ इसी से ऑपरेट करता है। कोई भी समझदार इंसान सिर्फ इसलिए किसी विचार या सिद्धांत को सच नहीं मान लेता क्योंकि उससे लोग खुश या अच्छे इंसान बन जाते हैं। बस कुछ आइडियलिस्ट जो गुड, ट्रू एंड ब्यूटीफुल पे फिदा होते हैं, ऐसे होते हैं जो हर अच्छी लगने वाली बात को एक ही पानी के तालाब में मिला देते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि अगर कोई बात दुखी या नुकसान पहुंचाने वाली हो तो वो भी रीजन नहीं है उसके झूठ होने का। कोई चीज सच हो सकती है, चाहे वो बहुत डेंजरस और तकलीफ देने वाली ही क्यों ना हो। शायद एग्जिस्टेंस का नेचर ही ऐसा है कि अगर इंसान उसे पूरी तरह समझ ले तो वो उसके बोझ के नीचे दब जाएगा। इसलिए किसी इंसान के माइंड की स्ट्रेंथ ये डिसाइड करती है कि वो कितना सच्चाई बर्दाश्त कर सकता है, या उसे सच्चाई थोड़ी धुंधली या झूठी चाहिए। कुछ सच्चाइयाँ ऐसे लोगों को ज्यादा आसानी से मिलती हैं जो बुरे या दुखी हैं, क्योंकि वो दुनिया को खुली आंखों से देखते हैं, जबकि अच्छे और खुश लोग अक्सर इल्यूजन में जीते हैं। हर गहरी चीज को एक मास्क पसंद होता है, मतलब कि जितनी कोई बात या इंसान अंदर से डीप होता है उतना ही वो खुद को छुपाना चाहता है। शायद भगवान भी अगर दुनिया में आए तो वो उल्टा भेस बदल कर ही आए, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। कुछ चीजें इतनी नाजुक और पवित्र होती हैं कि उन्हें बचाने के लिए इंसान को थोड़ा रफ या रूड दिखना पड़ता है, ताकि कोई उनकी असली फीलिंग समझ ना ले। कभी कभी लोग अपने किए हुए बहुत भले या प्यार भरे कामों को छुपाने के लिए जानबूझकर खराब या कठोर व्यवहार करते हैं, ताकि कोई उनकी असलियत न समझ पाए। यानी कि जो लोग अंदर से बहुत डीप और समझदार होते हैं वो अपनी असली सोच और इमोशंस छुपाते हैं, ताकि दुनिया उन्हें गलत ना समझे। उनके आसपास एक मास्क बन जाता है जिससे लोग सिर्फ उनके ऊपर ऊपर का वर्जन देखते हैं, असली डेप्थ नहीं। ये दुनिया की मिसअंडरस्टैंडिंग चीजों से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन होता है। हमें सच में इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है, बिना किसी सहारे, बिना किसी अटैचमेंट के। चाहे वो किसी से प्यार हो या अपनी नॉलेज या अपनी अच्छाई, किसी चीज से चिपकना नहीं चाहिए। असली आजादी तब आती है जब हम गुड, इमोशन और अटैचमेंट से भी फ्री हो जाएं और अपने आप को संभालना जाने। कॉमन गुड जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो सबके लिए कॉमन है वो यूजुअली
ऑर्डिनरी होता है। ग्रेट और रेयर चीजें सिर्फ ग्रेट माइंड्स के लिए होती हैं और कॉमन गुड या यूनिवर्सल ट्रूथ सिर्फ एक इल्यूजन है। नीचा कहते हैं कि फिलोसोफर्स ऑफ द फ्यूचर सिर्फ फ्री स्पिरिट नहीं होंगे बल्कि उनसे भी ज्यादा डिफरेंट बीइंग्स होंगे। वो कहते हैं कि लोगों ने फ्री स्पिरिट का मीनिंग गलत समझ लिया है। आज के टाइम में जो लोग अपने आप को फ्री स्पिरिट बोलते हैं, यूरोप और अमेरिका में वो एक्चुअली डेमोक्रेटिव थिंकर्स हैं जो सबके लिए इक्वालिटी, कंफर्ट और सेफ्टी चाहता है। नीचा के नजदीक ये लोग सिर्फ एक झुंड जैसे हैं जिनके लिए लाइफ का मकसद सबके लिए एक जैसा सुकून भरी जिंदगी बनाना है। उनका गोल है सब लोग खुश रहें, कोई दुखी ना हो, सब इक्वल हो। लेकिन ये गलत सोच है क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में ग्रो तभी करता है जब उसके आसपास डेंजर, स्ट्रगल और चैलेंजेस होते हैं। Man grows the most when life is dangerous, when he has to fight, struggle, suffer and survive। जो चीजें इवल बुरी लगती हैं जैसे पावर, ईगो, डेंजर, स्कैरेसी और इवन वीकनेस, ये सब एक्चुअली इंसान को इवॉल्व करती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए नीचा के फ्री स्पिरिट वो लोग हैं जो झुंड वाली मेंटालिटी से परे हैं, जो अकेले रह सकते हैं, जो सच्चाई को अपने तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, जो कंफर्ट और सेफ्टी से दूर रहकर भी जीना जानते हैं और जो बियॉन्ड गुड एंड एविल सोच रखते हैं, मतलब कि अच्छे और बुरे के ट्रेडिशनल डेफिनेशन के परे सोचने वाले। हम इंसानों के अंदर एक बहुत बड़ा और अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड है, इमोशन, बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी का। एक रियल थिंकर उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, पर ऐसे डीप सोचने वाले लोग मिलते कहाँ हैं? नॉलेज फॉर इट्स ओन शेक, ये मोरालिटी का लास्ट ट्रैप है। इससे हम फिर से पूरी तरह मोरल्स के जाल में फंस जाते हैं। नॉलेज इतनी वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि उसे पाने के लिए हमें अपनी हेजिटेशन और डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। अगर ये स्ट्रगल ना होता तो नॉलेज का चार्म इतना स्ट्रॉन्ग ना होता। कोई इंसान सिर्फ स्ट्रॉन्ग या इंटेंस फील करके बड़ा नहीं बनता, बल्कि जो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को लंबे समय तक मेंटेन करता है वही एक्चुअल में ट्रूली ग्रेट होता है। दो लोग एक जैसे प्रिंसिपल या रूल्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज करने का रीजन अलग होता है। एक इंसान उसे अपनी पावर या ओनर के लिए यूज करे, तो दूसरा अपनी हैबिट या मिस्टेक छुपाने के लिए। प्रिंसिपल सेम लेकिन इंटेंशन अलग। हम इस ओल्ड मोरल्स लेवल के बियॉन्ड सोचने और रियलिटी और ह्यूमन नेचर को उसकी असली कॉम्प्लेक्सिटी में देखें।